इक्वेशन, ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था? स्टैंडर्ड फॉर्म इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते थे। एक क्या होता था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा क्या होता था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था। यहाँ जो d होता था इसको हम क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू कैसे निकलती थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद है ये चीज? यहां पर नेचर ऑफ रूट्स में हम पढ़ते थे d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते थे? रियल एंड अनइक्वल। याद होगा ये चीज? अगर d इक्वल्स टू 0 है तो क्या होता था? रियल एंड इक्वल। और अगर d लेस देन 0 हो जाता है, नेगेटिव आता है, तो क्या होता है? नो रियल रूट्स, ये होता था। नो रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी रूट्स। तो यहां पर रूट्स कैसे होते थे? इमेजिनरी रूट। तो यहीं से एक नंबर आया इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर पे -1 आ जाता है या नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो ये नंबर हो जाता है इमेजिनरी नंबर। तो रूट -1 इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको आयोटा रीड करते हैं, और ये इनफैक्ट होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट आप बोल सकते हो। क्लियर? अब अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इससे मुझे इसके रूट्स निकाल के बताओ। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज निकाल के बताओ। तो कैसे निकलेंगी एक्स की वैल्यू? ये +3 इधर पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? -3। क्लियर हो गया ये चीज? तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ओवर -3। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये जो रूट -3 है इसको हम, अच्छा बाहर में क्या ले लेंगे हम? प्लस माइनस ले लेंगे ना, प्लस माइनस। रूट ओवर -3 जो है उसको मैं √3 इंटू -1 ऐसे में ब्रेक कर सकता हूं, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस माइनस √3 इंटू √-1 ऐसा लिख सकता हूं। समझ में आ गया? और ये जो √-1 है उसकी वैल्यू क्या होती है? आई होती है, आयोटा होता है। तो x की वैल्यू जो आपको मिली वो क्या मिल गई? +-√3i। क्या ये क्लियर हो गया? तो आपको यहां पर रूट्स जो मिले वो कैसे मिले? कॉम्प्लेक्स रूट्स मिले। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल के बताओ। इक्वेशन है 2x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इसके रूट्स निकाल के बताओ जल्दी से। कैसा रहा? क्या क्या है? कितने मिले? 8 आउट ऑफ? और भव्य को? उसको कम मिला? ओके, उन लोग का? ओके। हम्म। ओके। हम्म। बोर्ड में लिख के दिए या क्वेश्चन पेपर? ओके। हम्म। हाँ हाँ हाँ। प्रोपोर्शनैलिटी वाला। ओके ठीक है। ओके, सबने स्टार्ट किया इसको सॉल्व? आ गया आंसर? तो सबसे पहले डी की वैल्यू निकाला होगा डिस्क्रिमिनेंट, वो कैसे निकाला होगा? b² - 4ac। तो डी की वैल्यू यहां पर आ रही होगी b², बी की वैल्यू कितनी? 1, 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 1 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 1 - 8। डी की वैल्यू -7 आया सबका, d -7। ठीक है, फिर उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा होता है क्या होता है? x इज इक्वल टू -b + √d डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1।
तो -1 प्लस माइनस रूट डी की जगह पे क्या आ जाएगा, √7 माइनस √7 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस, इस वाली टर्म को हम क्या लिखेंगे, √7i। सबको समझ में आया ना, रूट -7 है तो √7i डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। तो x की फाइनली दो वैल्यू मिलेगी, एक आएगा -1 प्लस √7i अपॉन 4 और दूसरा जाएगा -1 माइनस √7i अपॉन 4। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, आया ये आंसर? ठीक है। तो ये आयोटा वाला कंसेप्ट कहां से आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से, जब आपके रूट्स क्या हो जाते थे, इमेजिनरी हो जाते थे। ठीक है, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। ये हो गया, हटा दूं क्या मैं इसको? और वो करने के पहले ना आई के एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं। तो यहां पर लिख दो पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई मतलब आई टू दी पावर n अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये निकालना हम देखेंगे। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या होती है ये तो सबको पता है, i का मतलब होता है √/-1। क्लियर? अगर i स्क्वायर आता है, i स्क्वायर आता है तो क्या हो जाएगा, -1। लॉजिकली समझो, रटो नहीं। आई स्क्वायर मतलब अगर इसको स्क्वायर किया तो यहां पर रूट का स्क्वायर करूंगा, रूट का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। आई की पावर अगर 3 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो इसको रफ वर्क करता हूं, आई की पावर 3 है तो उसको मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई, ऐसा लिख सकता हूं। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी ऊपर हमने देखी कितनी है, -1, तो -1 इंटू आई मतलब आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -i। तो आई की पावर 3 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -i। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर आई की पावर 4 की वैल्यू मैं पूछूं कि निकालो आई की पावर 4 कैसे निकलेगा, तो आई की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता है, -1, ये वाला आई स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, -1, तो फाइनली माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। क्या ये क्लियर हो गया? तो ओवरऑल आई की जो पावर्स होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो इन चारों में से ही एक होती है। आई की पावर कुछ भी हो, आपको इन चारों में से वैल्यू मिलेगी, या तो आई मिलेगा, या -i -1, या -i या +1। समझ गए ना ये चीज? अब जैसे अगर मान लो आपको निकालने आई की पावर 13, आई की पावर 13 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आई की पावर 13 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो आई की पावर 4, आई की पावर 4, आई की पावर 4 इंटू आई, ऐसा लिख सकता हूं। मैं 4 में क्यों डिवाइड करता हूं, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। अभी हमने देखा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 1। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई मिल जाएगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अगर मैं बोलता हूं कि आई की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी, तो उसको क्या कर सकता हूं मैं, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। आई की पावर 4 कितना हो जाता है, 1, ये भी क्या हो गया 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। तो फाइनली आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, -1। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो इसके लिए हम एक रूल बना लेते हैं कि भाई हमको पता है कि 4 के मल्टीपल्स में लिखना है या 4 से डिवाइड करके देखना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर होगी। तो इसके लिए रूल ये लिख देते हैं हम, इसके लिए रूल इस तरीके से लिखते हैं, सपोज अगर i की पावर n है, ठीक है, और n को आपने डिवाइड किया 4 से, n को आपने डिवाइड किया 4 से, और आपको रिमाइंडर मिल रहा है r, आपका रिमाइंडर जो मिल रहा है वो है r। ठीक है, अगर रिमाइंडर r की वैल्यू 1 है तो i की पावर n i बन जाएगा। अगर रिमाइंडर r की पावर 2 है तो i की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 3 है तो i की पावर n -i हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो i की पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये सीधा सिंपल रूल है, जो भी i की पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर के हिसाब से इन चारों में से कोई एक वैल्यू आएगी वो सेलेक्ट कर लो। समझ गए ये चीज? ठीक है, अब मैं सारे बच्चों से एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये लॉजिक अप्लाई करके बताना है उसकी वैल्यू क्या क्या आएंगी। ठीक है, सबसे पहले वैष्णवी से शुरुआत करते हैं। वैष्णवी, आई रेस टू पावर 101, आई रेस टू पावर 101
तो मैंने क्या बोला, जो भी i की पावर है, जो भी n की वैल्यू है, उसको किससे डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना, और रिमाइंडर बताना क्या आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ इसमें, 101 है तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्योंकि 100 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पर 1। और अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो i की पावर n को क्या ले लेंगे हम, i ले लेंगे। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज। नेक्स्ट, आई रेस टू पावर, वैष्णवी तुमने ये नहीं बताया इसका आंसर, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आई रेस टू पावर 42, बताओ इसमें इसकी वैल्यू कितनी होगी। कैसे निकाल रहे हो, 42 जो पावर n है, 42 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2, क्योंकि 4 10 सा कितना होता है 40, तो रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2 बचा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, इसकी वैल्यू आएगी -1। दोबारा तुमसे थोड़ी देर बाद पूछूंगा, तब तक सीख जाओ। आई रेस टू पावर, आई रेस टू पावर 39, इसकी वैल्यू क्या होगी अभिनव, -i, क्योंकि 39 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3, रिमाइंडर 3 बच रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -i। क्या ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आई रेस टू पावर, आई रेस टू पावर 28, इसकी वैल्यू क्या होगी सार्थक, 28 को 4 से डिवाइड करेगा, क्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 4 7 सा 28, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। समझ में आ गया सार्थक, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट, त्रिषा, आई रेस टू पावर 75, आई रेस टू पावर 75, 75 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ रहा है बताओ, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 3 आएगा ना, रिमाइंडर 3 आएगा, या तुम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, रिमाइंडर 3 आएगा तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, -i, -i, आई रेस टू पावर 49, धान्या, i, करेक्ट, रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी i। नेक्स्ट, शशांक, आई रेस टू पावर -39, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो क्या करना मैं बता देता हूं। पहले तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे भेज देना, तो 1 क्या हो जाएगा, i की पावर 39, पहला हिंट मैंने दे दिया। अब बता ये वाला नीचे वाला पार्ट की वैल्यू बता कितनी हो जाएगी, i की पावर 39, हाँ तो i की पावर 39 अभी हमने निकाला कितना है, -i, तो ये कितना हो जाएगा 1/-i। ठीक है, लेकिन हमें i चाहिए ऊपर, हमें ये नहीं चाहिए, हमें इन चारों में से कोई एक वैल्यू चाहिए, तो नीचे वाले i को हटाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे i से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया ये चीज, ऊपर और नीचे i से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर i इंटू 1 मतलब कितना हो गया i, नीचे माइनस ये क्या हो गया i² हो गया। समझ में आया, i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। अभी हमने देखा था i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। भाई i² रिमाइंडर 2 आया तो वैल्यू -1, तो ये कितना आ जाएगा i अपॉन माइनस ऑफ -1, तो i अपॉन +1, मतलब सिंपली क्या बच जाएगा, i बच जाएगा। क्या ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, पलक, 1/i रेस टू पावर 37, 1/i रेस टू पावर 37 वैल्यू क्या होगी, हाँ 1/i, ओके वो आएगा 1/i,
क्योंकि i की पावर 37 है, तो जब 37 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब ये 1/i हो जाएगा। एंड देन इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, i से। सो न्यूमरेटर हो जाएगा i और डिनोमिनेटर i इंटू आई, मतलब क्या हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, -i। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, ओके। दृष्टि, लास्ट क्वेश्चन है 1/i⁻⁹ 99। 1/i⁻⁹ हाँ सार्थक बता रहे हैं। हाँ हाँ करेक्ट है, आई। अब हर बार मैं जो रूल बताया वो नहीं, खुद का कॉमन सेंस भी कई बार लगा लो, कौन सा तरीका ज्यादा आसान है, शॉर्टकट है। तो आपको ये पता है कि आई की पावर में अगर 100 आता तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो एक काम करो, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर आई बन जाएगा और नीचे आई की पावर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 जो है वो 4 से पूरा डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो नीचे 1 हो गया और ऊपर में क्या आ गया, आई आ गया। समझ गए कि नहीं ये चीज? या तो जो तरीका मैंने बताया, मतलब आप मल्टीपल वे से उसी प्रॉब्लम को सोच सकते हो, आप समझो कि कौन सा तरीका आपके लिए आसान पड़ता है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ओके। अब देखो, हेडिंग डालना कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो दो नंबर से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, या इसको रियल पार्ट भी बोलते हैं, रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से, जेड से, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। इसमें जो ए है ये रियल पार्ट है और जो बी है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसको अगर कभी क्वेश्चन में बोले कि रियल पार्ट ऑफ जेड बताओ, तो आर ई ऑफ जेड, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। आर ई का मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट, जेड मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो उसका आंसर होगा ए। आर ई सॉरी आई एम ऑफ जेड मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, ठीक है। z इज इक्वल टू -3 + 2i। मुझे बताओ रियल पार्ट ऑफ z क्या है, -3। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, 2 + 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? z इज इक्वल टू -2i -5, दैट्स इट। -2i -5। बताओ रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, -5। -5 रियल पार्ट है, जिसमें आयोटा नहीं वो रियल पार्ट, जिसमें आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तो आपका जवाब होगा -2, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट में आई को छोड़ के हम जो भी बचता उसको लेते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। रिप्रेजेंट, अच्छा नहीं, हम एक काम करते हैं, कुछ एनसीईआरटी के कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे। क्वेश्चंस मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको पहले एक बार सॉल्व करके देख लो। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म a + ib। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म a + ib। फर्स्ट है, फर्स्ट है 5i इंटू -3/5i।
सेकंड है i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। थर्ड है, ये तो बना लिया वैसे, i रेस टू पावर माइनस 39। फोर्थ है 3 इंटू 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7। चलो ये चार क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो। क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वाला बताना है क्या? फर्स्ट वाला, ओके। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5i इंटू -3/5i। तो इसमें ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -3/5, ये मल्टीप्लाई हो गया। आई और आई आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आई इंटू आई क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गई ये चीज? अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 5 कटेगा और यहां पर क्या हो जाएगा -3। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। -3 इंटू -1 मतलब कितना हो गया, 3। अब आपको इस फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, 3 प्लस 0i। यह आ गया आपका a प्लस आई बी का फॉर्म। दैट्स इट, खत्म, यही करना है। तो आपको सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लिखना है। सेकेंड, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। तो आई की पावर 9 को क्या लिखेंगे, आई की पावर 9 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। रिमाइंडर 1 तो मतलब क्या हो जाएगा, आई। तो ये सीधे सीधे ये बन जाएगा आई। आई की पावर 19 है तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, -i। करेक्ट, ठीक है। तो रिमाइंडर 3 बचेगा और वैल्यू हो जाएगी -i। समझ गया ना ये? तो क्या हो जाएगा, +i -i क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया ये चीज? तो फाइनली इसको हम लिखेंगे 0 + 0i। दैट्स इट। थर्ड वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, फोर्थ वाला कर लोगे क्या सॉल्व? चलो फोर्थ वाला जल्दी से एक बार मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। फोर्थ में किसी को प्रॉब्लम, हिंट? वैष्णवी, अभिनव, सार्थक, किसी को नहीं? धान्या, फोर्थ हो जाएगा? ठीक है, और कुछ लोगों से आंसर सुन लेता हूं एक बार। 81 + 7i, 21 + 7i, और क्या क्या आंसर बोल रहे हैं? 21 + 7i, क्या गलती किया एक बार चेक कर तो फिर। 7 + i7 प्लस i इंटू 7 + i7। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होगा, ये टर्म यहां मल्टीप्लाई हो गया, 7 3 21 प्लस 21i प्लस 7i प्लस 7i², ऐसा आ जाएगा टर्म, है ना? फिर ये 21i और 7i ऐड होके कितना बन जाएगा, ये 28i। और यहाँ पर 21 है प्लस ये 7 है, i² की जगह पे यहाँ पर क्या रख देंगे, -1। तो यहाँ इंटू में क्या आ जाएगा, -1। तो 21 + 28i और ये हो जाएगा -7। अब 21 और -7 ये दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, 14 + 28i। चेक और कंफर्म करो आ गया क्या सबका ये? हाँ, फिर 5 6 ये दोनों सॉल्व करो, जल्दी से बताओ क्या रहा आंसर।
ऑनलाइन में पाथवे सॉल्व कर रहे हो? यस सर। एक मिनट आना, ये बन जाएगा ना अगला क्वेश्चन? पिछले वाले में कोई डाउट तो नहीं? सार्थक, अभिनव, वैष्णवी बन रहा है? हाँ पूछ, क्या पूछ रहे लक्ष्य? इसमें ना पहले 2a निकाल। 2a कैसे निकलेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देना सबको। हाँ 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 हाँ, तो 2a कितना हो जाएगा? 4 8 16 8, है ना? फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना, और इसके लिए राइट साइड के लिए क्या करेगा? पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना। डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 2 माइनस 8, मतलब -6, है ना? उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, मतलब -24। समझ गया? निकाल सकते हैं ना? हाँ, किसी भी एक रो या कॉलम से निकाल सकता है। तो तू इसको सेकेंड रो से निकाल, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जीरोस है। हाँ चलेगा। आंसर चेक करते चल। ठीक है, ओके। बाकी सब नहीं करना। एक्सपांडिंग अलोंग R2, ठीक है, करेक्ट है। आगे नहीं करना है। हाँ 5 6 हो गया। ओके चेक करते हैं। 5 में यहां पर लिखा है 1 माइनस आई, ब्रैकेट खुल जाएगा ना? ब्रैकेट खुलेगा तो 1 माइनस आई, यहां ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +1, और ये वाला माइनस इंटू प्लस मतलब क्या हो जाएगा? -6i। चेक कर लेना ऐसा है क्या? ठीक है, सो फाइनली +1 मतलब 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7i। ये कितने बच्चों का सही आया बताओ जल्दी? आ गया सही? धन्य, क्या गलती एक बार चेक करो। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस आई 7 या 2 माइनस 7i दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपली ब्रैकेट्स ओपन करने, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड करना है। अभिनव, सार्थक, ये वाला क्वेश्चन बना? फिफ्थ वाला 6 वाले में क्या हो जाएगा? देखो ये ब्रैकेट्स ओपन होगा, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5i। नेक्स्ट हो जाएगा -4 माइनस 5/2i। यहां तक क्लियर हो गया? रियल पार्ट आपस में ऐड होगा तो 1/5 और -4, इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1/5 -4। और इमेजिनरी है तो उन दोनों में से इमेजिनरी को मतलब आई को निकाल लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा? 2/5 माइनस 5/2, ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए ना? तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 20, मतलब -19/5, और प्लस ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? माइनस, ये नीचे पे आ गया 10, और इधर पे 4 माइनस 25/i, -21/10i, है ना? तो इसका आंसर आएगा -25/, -19/5, -21/10i। दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 7th क्वेश्चन। ये है 3 माइनस 2i होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, 5 माइनस 2i होल क्यूब। ये दोनों निकालो। दोनों को a प्लस आई बी के फॉर्म में अरेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस आई होल टू द पावर 4, ये इवेलुएट करना है। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी गलत लिखा, दिखा तो आइडेंटिटी देख, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ऐसा होता है ना? है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2i का होल स्क्वायर,
-2 × 3 × 2i, समझा? फिर ये हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा i², समझ गया? फिर हो जाएगा ये -2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, तो -12i, ठीक है? तो ये हो जाएगा 9 + 4i² की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है? तो ये हो जाएगा 9 - 4 -12i, क्लियर? तो 9 - 4 कितना होता है 5, 5 - 12i, ये आ जाएगा इसका आंसर। हाँ, a - b का होल क्यूब भूल गया? a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। हाँ होगा ना, लेकिन दिखाओ एक मिनट एक मिनट, ये तुमने b की जगह पे क्या लिखा -2i, नहीं सिर्फ 2i लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला तुमने ऑलरेडी a - b के होल स्क्वायर का लगाया है ना। तो a की वैल्यू तुम्हारी 5 है, 3 है, b की वैल्यू 2i है, तो इसलिए 2i बस लिखना है। 7th का आंसर आएगा 5 - 12i, वही आ रहा है ना? हाँ, 5 - 12i, a² + b², तो तुमने 2 का स्क्वायर किया, i का स्क्वायर क्यों नहीं किया? देखो i², ठीक है? फिर फॉर्मूले -2ab होता है, ये बीच में माइनस है ना, तो a² + b² -2ab है ना, तो यहाँ पर लिखो माइनस लिखो, ठीक है? अब i² कितना बन जाता है -1 बन जाता है ना? तो 4 × -1, ये दोनों लाइन कट, अच्छा यहाँ देखो -1 लिख दो, यहाँ -1 लिख दो, ठीक है? और यहाँ 12 के साथ में i भी है ना, तो उसको तुमने 1 क्यों लिखा, 12i लिखो, ठीक है? और सामने में माइनस रहेगा तो माइनस लगा दो। अब इसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा 4, 9 - 4 बन जाएगा, और फिर उसका करेक्ट करके लिखो। क्या हुआ, नहीं बना? ऐसा कैसे गलती करो, इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन में तुम लोग। इसका 12 माइनस, नहीं 5 - 12i, 5 - 12i, 3 - 2i का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले a² + b², फिर आएगा -2 × a × b, ओके? फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा i का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये चीज? और ये हो जाएगा -2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, तो -12i। ये हो जाएगा 9 + 4, i का स्क्वायर कितना होता है -1, -12i, ठीक है? तो ये हो जाएगा 9 - 4 -12i, 9 - 4 कितना होता है 5, तो 5 - 12i। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद वाले के लिए तुम लोगों को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी। ये होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ये आइडेंटिटी अप्लाई करो यहां पर इस क्वेश्चन में, 5 - 2i वाले क्वेश्चन में। a की जगह पे क्या पुट करोगे 5, a की जगह पे 5, b की जगह पे क्या पुट करोगे 2i। पुट करो, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। कुछ नहीं है, तुम लोग अपने दिमाग में उसको भी इंपोर्ट नहीं कर पाए हो। हम्म, चेक करते हैं।
65 माइनस 143 142 आई। हाँ ये सही है, आ गया। बाकी लोग क्या गलती कर रहे हो देखो, कुछ नहीं, कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। हाँ सब तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब 11th पढ़ लोगे तो, क्योंकि ना इसका डेरिवेशन पढ़ लेते हैं फिर तो हम बायनोमियल थ्योरम में। ठीक है, बायनोमियल एक्सपांशन जब हम पढ़ते हैं, a प्लस बी की पावर एन, a माइनस बी की पावर एन, चाहे a प्लस बी की पावर 10 भी हो तो भी आप उसका निकाल सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देखो कहां पर कुछ डाउट है, कैलकुलेशन में तुम लोगों की गलती तुम लोग पहचानो, और अगर यहाँ कुछ मुझसे डाउट पूछना है कि ये टर्म कैसे आई वो टर्म कैसे आई तो मुझसे पूछ लो। ऋषा कहीं कुछ डाउट? सब क्लियर? हाँ 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन हिंट करूं क्या, बना लोगे? हाँ हाँ वही मैं हिंट देने वाला था, वही करना है। इसको ऐसा करना है 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां पर पहले अंदर वाला सॉल्व कर लो। ठीक है, ओके। हाँ क्या? अरे यार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, इतना सफिशिएंट भी नहीं है। और ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वाले नहीं है। हाँ तो तुमको ना क्या करना है इसमें ना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने भी a प्लस आई बी में एक्सप्रेस करने वाले क्वेश्चन है ना, 1 पेन लिखो एक मिनट, 1 हो गया। ठीक है, अदर देन दिस क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।
और ये पूरे 12 से लेके 17 तक। ओके, यहां तक के पूरे सॉल्व करने हैं। कितना आया? ओके, तुमने अटेंड किया था सेट्स जब मैं पढ़ा था? हम्म 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 n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। तो कुछ ना कुछ उसमें गिवन होगा स्टेटमेंट, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स होंगे, या तो कोई और डेटा ऐसा गिवन होगा। अच्छा, एन ऑफ ए एन ऑफ बी और यूनिवर्सल दिया था। एक बार मुझे क्वेश्चन ना रिटर्न भेजना, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, ठीक है? चलो, ये सारे क्वेश्चंस बनाने तुम लोगों को, जो जितना बना लिया आज ठीक, जो नहीं बना पाए वो होमवर्क रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा छोड़ दिए। किसी में हिंट चाहिए तो बताओ। अच्छा, ये नाइन्थ वाला बना क्या? नाइन्थ वाला बन गया? क्या है आंसर? -4। नाइन्थ वाला अभिनव तेरे को बताना है, नाइन्थ वाला। और ध्यान, नाइन्थ वाला बताना है। पहले ये वाला स्टेप किया कि नहीं, देख लो एक बार। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया, अंदर पे क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, आई का स्क्वायर कितना होगा, -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1। फिर क्या हो जाएगा, ये -2i, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर? +1 -1 कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, -2i का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? अब पहले -2 की स्क्वायरिंग करेंगे, तो -2 का स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, 4 +4। और फिर i की स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, -4। समझ में आया? हाँ हाँ, सब पॉजिटिव, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। सॉल्व करो जल्दी जल्दी, और जिसमें डाउट आ रहा है पूछते जाओ। हम्म हम्म ये कैसे है पूछ रहा है? ये यहां तक तेरे को समझ में आ गया? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसा पुट किया। ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है तेरे को, तेरे को बस ये यूज करना है। क्या इसमें ऐसा वैल्यू पुट किया, इसके बाद तेरे को ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है? ये बच्चे लोग करते हैं ये फॉर्मूला यूज, ये क्लास 10th में हुआ करता था पहले ये फॉर्मूला, ठीक है? अभी आ गया 1/2। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या करेगा, कोई भी रो या कॉलम लेके सॉल्व कर ले। हाँ, एक ही रो को, बस वही, उसी को कोई भी एक रो या कॉलम को लेके डिटर्मिनेंट निकाल ले, वो तेरा आंसर है। तो इसने किसको लेके किया है, देख यहाँ पर इसने फर्स्ट रो को लेके किया। हम्म ये 3 वैल्यू वाला, ये डिटर्मिनेंट निकालने का। 3 वैल्यू वाला तेरे को नहीं आता है क्या? ये भी तो 3 वैल्यू वाला। हाँ, बस वही करना है और कुछ नहीं। हाँ हाँ। हम्म।
नाइन्थ तो सबका बन गया हुआ, 10th में किसी को प्रॉब्लम? a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी भूल गए हो? किसी को बताना है? हाँ, 10th किसका अभी बचा है? 10th बचा है? हो गया? बना रहे हो? क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले तो उसको ऐसे कर सकते हो, 2i प्लस 1 होल स्क्वायर। प्लस 1 क्यों हो गया, समझ में आ गया ना? आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 माइनस माइनस प्लस 1। ध्यान है, ये सही किया। हाँ, नेक्स्ट टर्म, उस पे तो कुछ नहीं करना है, 1 माइनस 3i का होल क्यूब। फिर आइडेंटिटी लगानी है, तो पहले वाले में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरे वाले में आइडेंटिटी लग जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां 2i का होल स्क्वायर, ये मैं सीधे लिख रहा हूं -4। किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं इसमें? -4 क्यों आया? ठीक है, फिर ये हो जाएगा +1 प्लस ये क्या आ जाएगा 4i प्लस ये हो जाएगा 1। ये क्या होगा? -27i क्यूब। समझ रहे हो ना ये चीज? माइनस बाहर, 3 का क्यूब 27 और आई क्यूब को बाद में माइनस आई लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 27 आई हो जाएगा। ठीक है, -3, अच्छा माइनस ये तो 1 हो गया, इसको तो छोड़ दो, 3 3 जा 9, -9i प्लस 3 इंटू 9i स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों का एडिशन हो गया -3 प्लस 4i प्लस 1 -27 इंटू -i माइनस 9i प्लस 27 आई स्क्वायर की जगह पे -1, तो आ गया -3 प्लस 4i प्लस 1 प्लस 27i माइनस 9i माइनस 27। अब 1 2 और ये 3 नंबर आपस में ऐड होंगे, तो इन तीनों का आ जाएगा एडिशन -29। ये 1 2, ये हो जाएगा प्लस -5 प्लस 22i प्लस 20। ये एक बार चेक करो, आंसर यही आ रहा है क्या? प्लस माइनस, चेक करना, गलतियां कम करना सारे बच्चे। इलेवेंथ वाला कैसे बनेगा, हिंट चाहिए कि हो जाएगा? 1 प्लस आई का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, फिर होल की पावर क्या हो जाएगा 3। हिंट ये है, इस वाले टर्म को 1 प्लस आई का
होल स्क्वायर, फिर पूरे की पावर 3, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के एक्सपांड कर देना, सॉल्व करना। करो जल्दी सॉल्व करो। पूरा ओके।
और किसी को कुछ बताना है क्या, कोई सा क्वेश्चन? 11th बन गया, नहीं बना? क्या है 11th का आंसर? -2 -10i। हाँ, √2i लिखेंगे। क्या या पलक 11th का आंसर? -7i+1। चलो चेक कर लेता हूँ एक बार ये वाला क्वेश्चन। वन प्लस आई का होल स्क्वायर होल की पावर 3 प्लस 1 - आई का होल क्यूब, तो अंदर में आ गया होगा a² + b² + 2ab का होल क्यूब, प्लस इधर पे अप्लाई हुआ a - b का होल क्यूब, तो ये होता है a³ - b³ -3a² b + 3ab²। ये क्लियर हो गया? तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा -1 + 2i का होल क्यूब, प्लस ये 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस i का क्यूब कितना हो जाता है, ये -i, तो ये हो जाएगा -i। फिर आ जाएगा अगला टर्म, क्लास ले रहा हूँ, हेलो, ठीक है, हाँ। अरे यार मेरा तो उसके बाद भी क्लास है एक, मुश्किल है, हाँ लेट तक है आज। ठीक, हाँ। 2i का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 + i -3i -3, फिर इसका 8 इंटू -i प्लस ये कितना हो जाएगा -2 -2i, फिर उसके बाद हो जाएगा -8i -2 -2i -2 -10i। ये आ रहा है आंसर? किसी का है क्या? आया? ओके गुड, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये कहां से दिया था ये क्वेश्चन में? हाँ, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, -2 -10i, यही आएगा। क्या बोल रहे हो बताओ? समझ गया मैं, तुमने क्वेश्चन गलत नोट डाउन कर लिया। a + b का होल स्क्वायर a² नहीं, गलत होता। क्यों गलत होता? तुम यहां तक तो सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसका होल क्यूब कहाँ गया, ये जो पावर 3? तो ये ठीक है, लेकिन इसको क्या लिख रहे हो, √1 क्यों लिख रहे हो? इसको i को i रहने देना है, तो ये i का क्यूब -i हो जाएगा, ये वाला टर्म चेंज होगा, ठीक है। क्या हुआ धन्या, कैलकुलेशन में गलतियां? तो देखो भाई, ये सब कैलकुलेशन को ध्यान रखो, और कुछ डाउट किसी में तो ये बताओ, ये वाले को क्या लिखेंगे, पता है ना, क्लियर है ना? इसको क्या लिखेंगे, √2i, फिर उसके सिंपली मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को, ये तो सारा बन जाएगा। इसमें कंफ्यूजन है तो उसके लिखेंगे माइनस, इसको क्या लिखेंगे, √4 × i का होल क्यूब, समझ में आया? तो क्या बन जाएगा, -2i का होल क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया? फिर -2 का क्यूब करोगे, -2 का क्यूब कितना होता है, -8, और i का क्यूब कर दोगे, और i की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i। क्लियर हो गया? फिर ये वाला क्वेश्चन में तो सीधे वैल्यू पुट करना है, i² कितना हो जाएगा, -1, i³ कितना होगा, -i, i की पावर 4 क्या होगा, +1। तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0।
ये वाले में इसको क्या लिखोगे, ये वाले टर्म को क्या लिखोगे, -1 प्लस √3i का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, -1 माइनस √3i का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज, फिर एक्सपांड करके सॉल्व कर देना। तो करो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि नया टॉपिक इसमें आगे और सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये सारे। ठीक है, क्या हुआ लक्ष्य, बता क्या डाउट है।